आपकी क्लासों में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आज की कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें प्रत्येक क्लास में सबसे पहले हम आपको संविधान के कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा। उसके बाद जो नियमित रूप से क्लास जिस सब्जेक्ट की होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, भारत के विभाजन से पहले की बात है, जो पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय संविधान सभा की बैठक हुई। तो भारत विभाजन से पहले संविधान सभा अब बच्चों ये देखिए, जब कोई भी सभा होती तो उसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और वो संविधान सभा की एक तारीख भी होती है। तो संविधान सभा की जो पहली तारीख, जो पहली बैठक हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में, ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कौन सी बैठक? पहली बैठक थी संविधान सभा की। इस बैठक में बच्चों कुछ सदस्य रहे होंगे, तो उन सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। फिर इसमें अध्यक्ष भी एक नियुक्त किया गया होगा, कि जब पहली बैठक है तो अध्यक्ष भी, इस अध्यक्ष को प्रथम अध्यक्ष कहेंगे, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखें। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। एक प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें उपाध्यक्ष भी रहे होंगे। वो उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी। ये जो थे प्रथम उपाध्यक्ष थे, और एक ऐसे थे अस्थायी थे, और ये मनोनीत थे। कैसे थे? मनोनीत, निर्वाचित नहीं थे। फ्रैंक एंथोनी तो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, वो मनोनीत थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की सिफारिश पे इन्हें मनोनीत किया गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 के बाद दूसरी बैठक का कार्यक्रम लगा। वो बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक का कार्यक्रम था। ये रहा। इस दूसरी बैठक में, जो प्रथम बैठक में जिस तरीके से सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, इसमें भी रहे होंगे। तो सदस्यों की संख्या कितने थे? सदस्य 389 थे बच्चों। और अध्यक्ष रहे होंगे। कौन अध्यक्ष रहा होगा? ध्यान दें,
वो अध्यक्ष थे आपके जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम अध्यक्ष है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये कैसे थे? स्थायी थे, स्थायी प्रथम अध्यक्ष थे। आगे जैसे उसमें उपाध्यक्ष थे, तो इसमें भी उपाध्यक्ष थे। कौन था भाई उपाध्यक्ष? जरा ध्यान दें। उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बंगला भाषा में से कोमार बोलते हैं। ये स्थायी प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर कैसे थे? स्थायी थे। और ये निर्वाचित किए गए थे। ध्यान दें, कैसे थे? निर्वाचित। तो आप बच्चों कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब प्रश्न आपकी परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है, तो जब इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्थायी संविधान सभा के स्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब आपका प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था, ध्यान दीजिए, ना स्थायी लगा होगा ना अस्थायी, तब प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ऑप्शन में लिखे होंगे, तो इन्हें क्लियर करेंगे। आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। जब आपको पपूछा जाए 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन रहा, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बताएंगे। इसी तरीके से उपाध्यक्षों के विषय में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है, तो 389 होगी, और ये भारत विभाजन से पहले की बात है। तो अब बच्चों इसके बाद हम अपना अगला विषय मैथमेटिक्स पर ध्यान देते हैं, और आप लोग जो है इसे नियमित प्रतिदिन पढ़ते समझते रहें और नोट्स बना लें, जिससे कि आपके बहुत काम आएगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, लाभ मिलेगा पूरा। और आप बच्चे क्या होते हैं आजकल, ये कहते हैं कि हम संविधान एक साथ में पढ़ लेंगे या भूगोल एक साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो पच जाएगा। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आपसे कहा जाए कि 2 दिन का खाना 1 दिन में ही खा लो, तो क्या पचेगा? और डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो बीमार पड़ जाओगे। तो यही समझ लीजिए कि जब 1 दिन में जब खाने की कोशिश करोगे 4 दिन का भोजन, तो अपच हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आप आगे जाए पहुंच सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में। नंबर सिस्टम स्पेशल की बात करेंगे। नंबर सिस्टम स्पेशल में आपका सम विषम संख्याओं के योगफल दिए होंगे। जो मैं आज आपको जो इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं, सम हो या विषम संख्याएं हो, तो उनके योगफल दिए होंगे और उनमें से कोई भी संख्या पूछी जा सकती है। इस तरीके के प्रश्न होंगे। और ये भी प्रश्न 2 टाइप के होंगे। जब संख्याओं कुल संख्याओं कितनी संख्याएं n का मान, जब कुल संख्याएं n बराबर सम संख्याएं अगर हैं, एक स्थिति ये हो सकती है, और एक n बराबर विषम संख्याएं हैं तो एक स्थिति ये हो सकती है। दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। तो दोनों कंडीशनों के लिए मैं आपको प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहले हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से नए तरीके से, जो कि आपको अभी तक शायद हमें लगा कि इस तरीके से अब किसी ने नहीं समझाया होगा, लेकिन मैं एक नए तरीके से आपको समझाएंगे। और मैथमेटिक्स जो है बिल्कुल बोझिल ना बनाए, खेल खेल में पढ़ सकते हैं।
तो जरा ध्यान दें। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी संख्या 5 ले लीजिए, 6, 7 ले लीजिए, हमने 5 ले ली। पहले हम विषम को लेकर चलेंगे। किसे लेकर चल रहे हैं? विषम को। इनका योग अगर हम कहें, आप देखिए पहले तो देखिए कैसी है, सम है। कैसी है बच्चों? ये लाइन खींच के हम लिख दे रहे हैं किस किस तरीके के। देखिए ये सम क्रमागत है, पहली बात देखिए कैसी है, क्रमागत होना भी जरूरी है, ध्यान रखें प्रश्न में। पहले तो संख्या क्रमागत हो, दूसरी बात है संख्या सम होनी चाहिए। जिस प्रश्न को हम दिखा रहे हैं उसके आधार पे संख्या सम होनी चाहिए, और योगफल दिया होना चाहिए। और n का मान बच्चों, n का मान कैसा होना चाहिए? n बराबर विषम संख्या, एक विषम संख्या हो, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हो तब हम प्रश्न, और वहां प्रश्न दिया होगा तो ये संख्या जैसे मैंने ली है वहां नहीं दी होगी, वहां लिखा होगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, उसकी पांचवी संख्या, दूसरी संख्या या बीच की संख्या या पहली संख्या या चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न होगा। यहाँ मैं आपको इसके माध्यम से समझाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तो आपको पता है क्रमागत ही है, ये भी मालूम कि ये सम संख्याएं हैं। योगफल इनका इधर लिख लेते हैं, जिसे हम एस एन से दिखाते हैं योगफल को, एन संख्याओं का योगफल, समेशन ऑफ एन नंबर। तो अब आप इसे योगफल को वहां दिया होगा, हम जोड़ के लिख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो 2, 8, 10 और 10, 20, 30 कितना हुआ? इसका योगफल 30 है बच्चों। कितना योगफल है? 30 है। अब हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या सबसे पहले इसमें चाहे कोई भी संख्या पूछे, इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले बीच की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ तो दी है, यहाँ तो पता लग जाएगा 6 है, लेकिन वहां प्रश्न में संख्या नहीं दी हुई, सीधे सीधे लिखा होगा क्रमागत 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो चौथी संख्या या दूसरी संख्या या पहली संख्या या पांचवी संख्या या बीच की संख्या ज्ञात, कोई सी भी संख्या पूछ सकती है, प्रश्न किसी तरीके से बन सकता है। ये दिया होगा, याद कीजिए। तब हम इसमें क्या करेंगे, योगफल तो दिया ही होगा, तब हम फार्मूला लगा देंगे बीच की संख्या या मध्य की संख्या, अर्थात m बराबर, सीधा फार्मूला याद रखें, जो m मिडिल नंबर है, m इज इक्वल टू एस एन अपॉन n। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, m इज इक्वल टू एस एन अपॉन n। अब देखिए तो एस एन का मान कितना है, तो m इज इक्वल टू कितना बच्चों होगा? 30 बटे n का मान कितना है, यहाँ n का मान कितना है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, वहां n का मान दिया होगा, जैसे 5 क्रमागत शब्द का दिया, 5 दे दिया या 7 दे दिया, 9 दे दिया, इस तरीके का n का मान है। तो 5 का बटे 5, 5 का 30, तो m का मान बच्चों 6 आ गया। ये आपको पता लग गया कि ये बीच की संख्या आ गई। अब बीच की संख्या में अब टोटल संख्याएं हैं आपके पास 5, तो 5 की बीच की संख्या कौन सी होगी? तीसरी संख्या होगी ना। कौन सी संख्या? अगर वो प्रश्न ये पूछ देता कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 संख्या दी, तो तीसरी संख्या 6 हो गई, या बीच की संख्या कहता तो 6 हो गई। अब बीच की संख्या जो तीसरी है, तो तीसरी के 2 आगे होंगी और 2 पीछे होंगी, तभी तो हमारी 5 संख्या हुई। अब वो मान लीजिए पूछ दे आपको चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके पूछ ली, बोल दिया उसने चौथी संख्या। अगर पूछ दिया चौथी संख्या क्या है प्रश्न में, ध्यान देना, और या कह दे दूसरी संख्या या पहली संख्या पूछते, क्या दिक्कत, क्यों वहां दी तो है नहीं। पहली संख्या, पहली संख्या पूछते क्या है, बीच की पूछते तो यही है, बीच की है, या 5 में तीसरी है, 7 में चौथी होती। तो अब देखें, इसे निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, m। अब ये चौथी संख्या है जो चौथी आगे की तरफ होगी, क्योंकि तीसरी है, चौथी आगे की तरफ होगी, या तीसरी है, क्लियर कर लीजिए, तीसरी है तो उससे बड़ी अगर आगे की पूछे तो समझ लो वो संख्या उससे बड़ी होगी, क्योंकि क्रमागत क्रम से बढ़ती हुई जा रही है।
तो ये बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे, m से बड़ी संख्या, m से बड़ी संख्या बराबर, सूत्र लगाएंगे m प्लस 2 इंटू कैपिटल N। एक सूत्र है। और जब पहली संख्या पूछेगी तो पीछे की तरफ तो 6 से सब छोटी होंगी, तो m 6 क्या है m, तो m से छोटी संख्या बराबर m माइनस कर देंगे, जब छोटी होगी तो निकालनी होगी तो माइनस कर देंगे। इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमें निकालना है, अब आप चक्कर पड़े कैपिटल N क्या, स्मॉल n तो हो गई, तो कैपिटल N के लिए इसी सवाल में देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हमें निकालनी है चौथी संख्या। कितनी निकालनी है बच्चों? चौथी संख्या। तो चौथी संख्या के लिए n का मान देखो, n बराबर फोर्थ संख्या के लिए n का मान कितना होगा, n इज इक्वल टू, और एक कौन सी संख्या बच्चों, ये तीसरी है, तो 4 माइनस तीसरी संख्या, मतलब वो संख्या नहीं है, 6 से घटाना, जो तीसरी शब्द यूज हुआ है तीसरी संख्या है, बीच वाली यहाँ तीसरी है। तो अगर इससे तीसरी जो है संख्या, चौथी संख्या में इन दो संख्याओं में से जो चीज नंबर बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, तो कितना आया, 1 आया। अब ये हमें निकालनी m से बड़ी संख्या, चौथी संख्या बड़ी होगी तो अब सीधे सीधे लग सकते हैं, चौथी संख्या बराबर m का मान कितना, एक फॉर्मूला लगा दे, m प्लस 2 इंटू n। अब m का मान कितना है, 6 है, प्लस 2 इंटू n का मान कितना आया, 1 आया। कितना आया बच्चों, 1 आया, तो कितना हुआ, 8 आ गया। अब देख लीजिए भाई चौथी संख्या 8 है कि नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा, पहली संख्या पूछा, तो पहली संख्या के लिए, फर्स्ट संख्या के लिए, क्या n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट कम है तो अब एक तीसरी है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें हम आपको पहली संख्या निकालना, फर्स्ट संख्या बराबर, वही सूत्र लगाएंगे, m माइनस 2 इंटू कैपिटल N। अब इसमें m का मान बच्चों कितना है, 6 है, माइनस 2 इंटू n का मान यहाँ कितना आया, 2 आया, तो 2 लगा दिए, कितना हुआ, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, 2 आई। तो ये 2 पहली संख्या आ गई। अब देखिए 2 पहली संख्या है कि नहीं है, तो ये सिंपल तरीका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला याद कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए। जब छोटी बड़ी निकालनी हो तो ये फार्मूला लगाना, छोटी निकालनी तो ये लगा देना, और सीधे m बराबर SN बटा n लगा देना। और ये इतना सब ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझ लीजिए, समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा ताम झाम किया है, तो आप समझ गए अगर तो समझ हो जाएगा काम। अब आप इसी को सवाल को थोड़ा मॉडिफाई, अब यहाँ मैंने सम संख्या ली थी, अब यहाँ पे विषम संख्या ले लेंगे, लेकिन होंगी क्रमागत ही, ये चीजें ध्यान रखें, और सारी कंडीशनें वही होंगी, सूत्र फार्मूले भी वही लगेंगे, बस इसमें सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। देखिए अब ये संख्याएं बदल दो और यहाँ लिख दो विषम, विषम संख्या है, कैसी होनी चाहिए, विषम, योगफल चेंज हो जाएगा। अब जैसे कोई विषम संख्या ले लो, 5 7 और 9 11 13 और 15 और 17 ले लीजिए। संख्या हमने 7 ले ली, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि n का मान हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए, n का मान विषम, क्योंकि अभी हम विषम पे बात कर रहे हैं ना कि सम वाले। विषम वाले क्वेश्चन जो है आगे मिलेंगे आपको। तो अब आप देखिए यहाँ आप सीधा सीधा लिख लें, n इज इक्वल टू कितना होगा,
7 हो जाएगा। और यहाँ योगफल लिख लीजिए कितना है, योगफल Sn इक्वल टू कितना है, यहाँ वो दिया होगा, संख्या नहीं दी होगी, 7 संख्या है, लिखा होगा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है, वे कह देगा। तो इसे जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 3 15 और 1 16 और 9 25 और 7 32 32 और 5 37 का 7 हंस लगा 3 1 4 1 5 1 6 1 7 77। फिर चेक कर लें, आंसर नहीं गलत आ जाएगा यहाँ के। 7 1 8 8 3 11 सॉरी 7 और 5 12 और 3 15 1 16 और 6 9 25 और 7 32 और 5 37 का 7 1 2 3 और 3 6 नहीं 4 है ठीक, 77 हो गया। तो अब हम निकालें, पहले क्या निकालें, अब जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली होगी आके, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी संख्या वहां तो दिया नहीं है, तो वो कौन सी संख्या, 7वीं संख्या होगी आके, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 7वीं संख्या होगी, सबसे छोटी है तो पहली संख्या होगी आके, और सबसे छोटी पूछा तो पहली। तो अब पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे m का मान, m इक्वल टू सूत्र है Sn अपॉन n। अब लगा दीजिए m इक्वल टू 77 अपॉन 7, कैंसिल किया कितना 11 आ गया। ये आपकी मध्य की संख्या आ गई, मध्य की देखिए है 11, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, m प्लस 2 इंटू n। यहाँ n का मान कितना होगा, क्योंकि संख्या को 7वीं, और m जो निकाली है वो संख्या कौन सी है भाई, चौथी संख्या है, तो 7 माइनस n का मान हो जाएगा n इक्वल टू 7 माइनस 4 बराबर 3। ये वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। m का मान है 11 प्लस 2 इंटू 3, कितना हुआ 3 दूनी 6 और कितना हुआ 17। आंसर आ गया बच्चों। सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए पूछा गया, सबसे छोटी पूछी जाती तो इसे घटा देते, माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाती है। क्योंकि इधर ये बीच में है तो 1 2 3, तो 3 इधर भी आ रही है, यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 माइनस 4 यहाँ भी करना पड़ता है, सॉरी, तो इधर भी 7 बड़ा होता, 7 माइनस 4 करना पड़ता है, तो 4 करना पड़ता है, क्योंकि संख्या चौथी है, कितनी है चौथी, और टोटल इधर घटा देते, जो रिजल्ट आ जाता है इसमें निकाल लेते, तो 3 दूनी 6 घट जाता, वही आ जाता, क्योंकि बीचों बीच में। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आपको आज आपकी क्लास यहीं पर विराम देता हूँ, और अभी नहीं सॉरी, अभी कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जो कि आप करेंगे, या हो सकता है मैं करा भी दूं। चलो कराते हैं। प्रश्न कुछ है जो लिख रखे हैं मैंने, देखिए क्वेश्चन है आपका 7 क्रमागत सम संख्याओं, क्वेश्चन फर्स्ट, 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल या योग 70 है, तब श्रृंखला, वो श्रृंखला ही होगी, श्रृंखला की बीच की संख्या बीच वाली संख्या कामा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। संख्या ज्ञात कीजिए, करो। ठीक, अब
इसका देखिए सॉल्यूशन देखो, अभी हमने आपको समझाया था बिल्कुल ऐसे। देखिए इसमें केवल योगफल दिया है, क्या दिया, योगफल। अब इस योगफल में आपको क्या पूछा, 20 की संख्या पूछी, तो आप है कैसी 7 क्रमागत सम संख्या है और उनका योगफल इतना दिया, तो पहले हम m निकालेंगे। m इक्वल टू दिया क्या, SN इक्वल टू 70 दिया, तो m पहले हम निकालेंगे m इक्वल टू क्या सूत्र था, SN, यहाँ m इक्वल टू कितना दिया, यहाँ 7 दिया है, 7 क्रमागत संख्या बटे m, तो m का मान हो जाएगा 70/7, कितना आया बच्चों, 10 आ गया। अब संख्याएं कितनी है, 7, तो ये चौथी संख्या है क्योंकि बीच की है, m मिडिल नंबर है, 10 आया। अब पूछ रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी बच्चों कितनी होगी, 7 होगी। तो हम अब इसमें सबसे बड़ी निकालना तो कैपिटल N भी निकालना पड़ेगा, बीच की निकाली तो निकल ही आए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 7वीं संख्या 7 - 4, ये है चौथी संख्या, तो कितना बचा, 3। आगे देखें तो अब कितना हुआ, तो आप निकाल लें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू, तो m + 2 × n, तो कितना आ जाएगा, m का मान कितना है, 10 है, प्लस 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 16 आ गया आंसर। और सबसे छोटी संख्या, जब मिडिल पॉइंट की संख्या दी हो तो अब समझ लिए कि कैपिटल N के लिए दोनों तरफ मान वही रहेगा, क्योंकि छोटी संख्या में क्या फार्मूला लग गया, m - 2 × n, तो आप लगा दीजिए कि m का मान 10 - 2 × 3 कितना आया, 4, कितना बच्चों आया, 4। तो सबसे छोटी संख्या तो एक ये हो गई, सबसे बड़ी हो गई, और सबसे छोटी ये हो गई, और बीच की ये हो गई, ठीक है। तीनों पूछी, तीनों का क्लियर हो गया। अब वहां एग्जाम में बच्चों ये तीनों नहीं पूछेगा, एक कोई प्रश्न पूछेगा, अगर वो चौथी पूछता तो चौथी, तीसरी पूछा तीसरी निकाले, चौथी पूछता तो उस संख्या से आगे बढ़ते और वही उसी की n का मान निकल आता है। जैसे मान लीजिए कि 7 संख्या थी और चौथी है, अगर वो छठी पूछ देता तो क्या करते भाई, चौथी का क्या, एक पद जोड़ते जाइए, कहने का सीधा सीधा। अब जैसे चौथी है तो 5वीं + छठी कितना, 2, तब जब छठी पूछता तो n का मान 2 हो जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर पीछे की तरफ चले तो भी इतना ही होगा, अगर पीछे थोड़ा बढ़े, जैसे चौथी थी, तीसरी पूछता और या दूसरी जब पूछता तो तीसरी + दूसरी, तो भी 2 होता है n का मान, ऐसे निकाल लो, घटाने का सिस्टम जानते हो तो। जैसे कहने का मतलब जो है, जैसे ये आपकी 7वीं यहाँ पे है, 7वां नंबर है, सॉरी ये आपका चौथा नंबर है, इधर तीसरा नंबर है, इधर दूसरा है, इधर पहला नंबर है, इधर 5वां है, इधर छठा है, और इधर 7वां है। कैपिटल N का मान निकालना बताने जा रहे हैं आपको। तो अब जैसे चौथा नंबर की हमें संख्या पता हो, वो 10 है, तो वो m का तो मान निकल आया। अब कैपिटल N का मान हम कैसे पता करें, तो ऐसे ही पता कर सकते हैं। तीसरी अगर पूछे संख्या तो तीसरी के लिए n का मान 1 हो गया, दूसरी पूछे तो 1 इसका +1 कितना हुआ, 2 हो गया। अगर 5वीं पूछे तो तब भी इसके आगे कदम, एक इधर और एक इधर, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये n का मान निकल आएगा बच्चों, ठीक है। अगर लास्ट पूछेगा तो एक और जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 3, वही 3 निकाला था, तो ऐसे हमने निकाल लिया था इस तरीके से, ठीक है। और इधर पे जैसे पूछना है कि पहली पूछे तो फिर 1 और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 3 हो गया n का मान, लेकिन फॉर्मूले यही लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बच्चों। तो इसी तरीके के सवाल और भी आपका विषम, यहाँ सम संख्या है तो विषम है, उसमें भी यही सिस्टम लगेगा। तो एक टाइप का मैंने आपको बताया। दूसरा जो हमने n का बोल रहे थे कि n का मान विषम और सम, तो n का मान विषम के लिए तो हम चलिए सवाल ही किए हैं, और सम संख्याएं हो तो भी यही फार्मूला लगेगा। अब आगे जब हम n का मान सम आ जाएगा तो वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों एक हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों तक मैसेज करें, ये आप सेंड करें, शेयर करें वीडियो को, और जिससे कि उन बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और संविधान के संबंधित अपने कंप्यूटर्स जो आपके साथी लोग हैं उनको भेजें, और सभी बच्चों को भेज दें जो एकेडमिक हों, उन्हें भी भेज सकते हैं, वो नॉलेज वो भी ले सकते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।